हाय एवरीवन, दिस इज जयश्री मुंद्रा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड इज टू फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इसके दो सब पार्ट्स हैं। पहला सब पार्ट में पेरीमीटर निकालना है एक ट्रायंगल का जो है ए बी ई। ओके, ये एक ट्रायंगल है, ये ए बी ई एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। ये एक जैसे मैंने रफली हाईलाइट किया है। ठीक है, एंड द रेक्टेंगल बी सी डी ई इन दिस फिगर, और एक ये रेक्टेंगल है बी सी डी ई, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। सो बेसिकली इस फिगर में एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है। ट्रायंगल का एंड रेक्टेंगल का सेपरेटली पेरीमीटर फाइंड करना है एंड उसके बाद बताना है कि किसका पेरीमीटर बड़ा है, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, ज़्यादा है। राइट, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में तीन सब पार्ट्स है। पहला है जिसमें पेरीमीटर फाइंड करना है ट्रायंगल का, दूसरे में पेरीमीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का, तीसरे में कंपेयर करना है एंड बताना है दैट विच पेरीमीटर और हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन व्हिच कम्स टू आवर माइंड आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर है क्या? पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज द बाउंड्री ऑफ अ शेप। ठीक है, कभी भी पेरीमीटर सुनो उसका मतलब है किसी भी शेप का। फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू टेक दिस सर्कल, सो ये जो सर्कल है इसके जो बाउंड्री है ये होता है पेरीमीटर। द बाउंड्री, okay, the surface is enclosed by a boundary, right, and that particular boundary is called the perimeter. So यहाँ पर हमें ये total length find करना है। So perimeter का एक formula होता है, वो भी लिख सकते हो। perimeter of any shape is sum of all sides, sum of all sides। ठीक है, ये सब के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी शेप हो, लेकिन कुछ शेप्स के लिए फॉर्मूला भी है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर स्क्वायर की बात करें, ठीक है, सपोज दिस इज अ स्क्वायर। सो अगर स्क्वायर की पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो है वो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो जनरलाइज्ड वे है इज टू फाइंड द सम ऑफ ऑल साइड्स, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये स्क्वायर है, उसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो स्क्वायर है उसमें चारों साइड सेम है, राइट। सो यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स 2 को 4 टाइम्स ऐड करना है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। But if we are adding 2 4 times, what we can do, we can, instead of that, we can multiply 4 with 2, because we know multiplication is nothing but repeated addition, राइट। सो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं रिपीटेडली ऐड नहीं करके। सो 4 इंटू 2 कर दिए। सो नाउ यहाँ पर जो 4 है वो वैसे ही रह गया। 2 क्या है? 2 इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर, राइट। सो दिस इज हाउ वी से दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है। वैसे ही रेक्टेंगल के लिए भी पेरीमीटर का एक फॉर्मूला है, वो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में सपोज दिस इज 2 एंड दिस इज 4, सो पेरीमीटर वुड बी 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4। रेक्टेंगल में दो साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। सो इस तरह से ऐड करेंगे। अब नाउ व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पर 2 दो बार है, 4 दो बार है, राइट। सो ये दो बार है, इस वजह से व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट ऐड लेंथ एंड ब्रेथ वन टाइम, यानी कि 2 प्लस 4 को एक बार ऐड करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर वुड बी सेम, 4 प्लस 2 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12। यहाँ पर भी 4 प्लस 2 इज 6, 4 प्लस 2 इज 6। सो दिस इज हाउ वी गेट द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर। नाउ अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, सिंपली व्हाट यू कैन डू, इट शुड बी रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, सो देन इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ साइड्स with the given length. Okay, for example, if it is a if it's a regular pentagon, then you can go for 5 into length of side if it is a regular polygon. Okay, in that case the length would be same. All right, so this was some thing which I wanted to share it with you all. Now let's come back to the solving part. So let's start with the first sub part for this question, that is to find the perimeter of the triangle ABE. Now the length of the triangle ABE are given, ABBE and AE. We just need to add because perimeter of triangle sum of all sides. अभी यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ये रेगुलर नहीं है, यहाँ पर जो तीनों साइड्स है वो डिफरेंट है, राइट। इसीलिए यहाँ पर 3 इंटू साइड एप्लीकेबल नहीं होगा एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द साइड्स इंडिविजुअली, राइट। सो पेरीमीटर, ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, मीन्स अगर सारी जो
साइड्स है अगर वो इक्वल नहीं है, देन उस केस में सम ऑफ ऑल साइड्स ही से आपको फॉर्मूला, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स जो जनरल फॉर्मूला है वही आपको यूज़ करके पेरीमीटर फाइंड करना है। लेकिन अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन होता, सपोज इसकी जो साइड्स है तीनों सेम होता, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई द साइड विथ 3. आई होप इट्स क्लियर. So let's find the perimeter. So perimeter of triangle ABE is equals to AB plus AE plus BE. तीनों साइड्स का सम फाइंड करना है, राइट? सो AB is 5/2. Okay, let's, yeah, AB is 5/2 centimeter plus AE is 3 whole 3/5. So ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 3 whole 3/5 ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो 3 into 5 is 15, 15 plus 3 18/5. सो यहाँ हो जाएगा 18/5 सेंटीमीटर, राइट? एंड BE that is 2 whole 3/4. So 4 to the 8 plus 3 8 9 10 11/4. So it would be 11/4 सेंटीमीटर. अभी हमें एलसीएम लेना है 2, 5 एंड 4 का. सो यहाँ पर विजिबल नहीं होगा. व्हाट वी कैन डू, ओके वी कैन टेक द एलसीएम. यहाँ पर एक बार रफ स्पेस बनाते हैं. वी विल इरेज दिस. लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, नोटबुक में अगर कर रहे हो तो इस साइड में स्पेस बनाकर रफ में करना, एंड रफ को हटाना मत. एग्जामिनर शुड बी सीइंग दैट यू हैव डन द रफ पार्ट. ओके, रफ पार्ट विजिबल होने से बेटर होता है. दैट हाउ हैव यू गॉट द नंबर्स, फ्रॉम वेयर आर द नंबर्स कमिंग फ्रॉम विदाउट द कैलकुलेशन. So it's better to show the calculation, but what you can do is you can show it in the rough part. अगर ऐसा पेपर है so यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके इसे रफ कर दो. That's it. Okay. So as of now, let's do it over here. We will erase it. So LCM of 2, 5, 4. 2, 5, 4. Right? So यहाँ पर LCM find करते हैं. 2 1s are 2, 5 2 2s are 4. Then 5 1 1 and 2. Then 2 1 1 and 1. Now we have to multiply. So 2 into 5 into 2. 2 into 5 is 10. 10 into 2 is 20. So यहाँ पर लिख देंगे 20. Done. Now we have to make the denominator same. So 2, how many times 2 goes into 20? 10 times, and 10 into 5 is 50. वैसे ही 5 4s are 20 and 18 into 4 is 72. Okay, so yes, 72 plus 4 5s are 20, 5 into 11 is 55. Now just add these three. So let's do the addition over here. Okay, so let's do it over here. 50 72 55. So 2 plus 5 is 7, 5 plus 5 is 10, 10 plus 7 is 17. So ये हो जाएगा 177/20 and the unit would be centimeter. And by this we got the perimeter. अभी ये है मिक्स फ्रैक्शन. सो क्या हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? येस वी कैन. उसके लिए क्या करना होगा, इसे डिवाइड करना होगा. सो लेट्स डू दैट. यहाँ पर रफ में ही कर लेते हैं एंड देन वी विल राइट इट. ठीक है. सो ये 20 से डिवाइड करेंगे 177 को, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है बिकॉज दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 20 एंड 17 में तो होगा नहीं, 0 होगा. सो वी हैव टू टेक द 3 नंबर्स. सो वी कैन टेक 8. 20 into 8 is 160. 7 1. So it would be 17/20. So हमारा जो आंसर होगा वो होगा 8 whole 17/20 सेंटीमीटर. एंड इसी के साथ वी आर डन विद पार्ट 1 फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आप सभी को समझ में आया है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 for this same question. The perimeter of the rectangle. Okay, so let's find the perimeter. Perimeter of rectangle. Okay, let's write it down. Perimeter of the rectangle is equals to 2 into length plus breadth. So BC plus BE, BC plus BE. ये भी लिख सकते हैं या फिर CD plus DE as you want.
एक लेंथ और एक ब्रेथ कंसिडर कर, और या फिर ये नहीं लिख करके हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ सेम ही है. सो वी कैन राइट लेंथ प्लस breadth 2 into length. So length would be 2 whole 3 by 4 plus breadth is 7 by 6 centimeter. Right, now let's use this color. So ये हो जाएगा 2. Now 2 whole 3 by 4, so 4 to the 8 plus 3 is 11 by 4 plus 7 by 6. Okay, now 2 स्टेज एज इट इज़. पहले इंटरनल पार्ट सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पर 4 और 6 का एलसीएम लेना है. ठीक है, सो यहाँ पर स्पेस नहीं है. व्हाट वी कैन डू, वी कैन इरेज दिस. ये पार्ट आई होप आप लोग लिख चुके हो. सो दिस आई एम गोइंग टू इरेज. ओके, टू गेट सम स्पेस ओवर हियर. ओके, आई थिंक दिस वुड बी सफिशिएंट. सो 11 by 4 plus 7 by 6 है. सो हमें एलसीएम लेना है. एलसीएम ऑफ 4 and 6. So 4 और 6 का LCM 2 2s are 4, 2 3s are 6, right? 2 1s are 2 and 3 1s are 3. So 3 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 into 3 is 12. Okay, ये रफ है. ठीक है, so ये हो जाएगा 12. so यहाँ लिख देंगे 12. 4 into 3 is 12. 3 into 11 is 33 plus 6 into 2 is 12, 2 into 7 is 14, right? Now let's add it up. So 33 plus 14, again 4 plus 3 is 7, 3 plus 1 is 4, so it would be 47. So ये हो जाएगा 2 into 47 by 12. ये 2 और 12 को कैंसिल कर सकते हैं. So let's cancel this out. 2 6 are 12. Now we got 47 by 6 centimeter. इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो लेट्स डू दैट. ओके, सो यहाँ पर हम इसे कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 6 47. सो 6 7s are 42. 7 minus 2 is 5. So we got 7 whole 5 by 6 centimeter over here. So यहाँ हो जाएगा 7 whole 6 by 5. Okay, 7 whole 5 by 6. यहाँ पे ऐसे कैंसिल नहीं कर रहे हैं. ठीक है, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं जिससे कि ये देखने में भी नीट लगे. तो हो जाएगा 7 whole 5 by 6 सेंटीमीटर. इफ इट्स नॉट विजिबल ओवर हियर प्लीज सी इट. ये आ रहा है फाइनली 7 whole 5 by 6 सेंटीमीटर. ठीक है, सो वी आर डन विद पार्ट 2 फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल. सो अब हमें क्या करना है, बताना है कि हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर. इन दोनों में से ये एक पेरीमीटर है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या ये एक पेरीमीटर है 8 whole 17 by 20 सेंटीमीटर. ये है दूसरा पेरीमीटर 7 whole 5 by 6 सेंटीमीटर. इन दोनों में से कौन सा बड़ा है हमें ये बताना है. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इजी. यहाँ पर हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. वाई, बिकॉज सी इट ओवर हियर 8 whole 17 by 20 एंड 7 whole 5 by 6. ठीक है, इन दोनों में जो होल नंबर पार्ट है यहाँ पर है 8, राइट? Over here it's 8, over here it's 7. Now between 8 and 7 which is greater? 7 और 8 में 8 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है 7 से. सो अगर 8 ये जो होल नंबर पार्ट ही ज़्यादा है तो फ्रैक्शनल पार्ट हमें कंसिडर नहीं करना, बिकॉज होल नंबर पार्ट में ही वी कैन कंपेयर. सो वी कैन से 8 whole 17 by 20 is greater than 7 whole 5 by 6. Now 8 whole 17 by 20 is the perimeter of triangle. So whose perimeter is bigger or greater? So for this we can say that perimeter of the triangle ABE. Okay, I have written ABB. ABE is greater. And with this we are done with this question. I hope it is clear. कोई भी doubt हो, कोई भी query हो, please feel free to ask using the comment box below. So next question solve करते हैं next video में. Till then take care and keep learning, and yes, thank you for watching.